और रैखिक आया रेखा से, मतलब एक रेखा पर अगर दो कोण बने होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रही है कुछ इस तरीके से, अगर कोई दो कोण हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कोण और ये वाले कोण। अगर मैं नाम दूं ए और बी, तो ये दोनों कोण के बारे में आपको क्या बोलोगे, ये दोनों कोण एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म के कोण, या कह सकते हैं क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा। तो ये इसी तरीके से मैंने बताया। दूसरी चीज मैंने ये बात बताई थी कि हमेशा रैखिक युग्म के कोण दोनों आसन्न कोण होंगे, ये भी बताया था मैंने। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इस दो कोण में दोनों का शीर्ष समान है, दोनों ही में एक भुजा ये वाली कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, और एक कोण और दूसरी कोण अलग अलग तरफ है, तो ये तीनों ही कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए यह एक आसन्न कोण भी होगी। तो आप सभी लोग इस चीज को नोट कर लो कि जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे सभी के सभी आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आप सभी को पढ़ा दी थी। अब अगर ये सारी चीज आपको अगर याद है तो आपको आपके स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन दिखेगी, सभी लोग चैट, कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, कोई भी अपने आप को माइक ऑन करके अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। तो सभी को पता है पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अभी आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी कोण रैखिक युग्म के कोण है। सभी लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे और बताएंगे कि इसमें से कौन से दो कोण ए और बी रैखिक युग्म के कोण है यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ये रैखिक युग्म के कोण कैसे पहचानोगे, देखोगे कि कौन सी दो कोण ऐसी है जो एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही लाइन पर स्थित है। तो आपको पहचाननी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी रैखिक युग्म के कोण। काफी आसान क्वेश्चन था, आप जल्दी से इसका आंसर करो। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास की होगी तो आप काफी आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब पोल को यहां से एंड करते हैं, 5 सेकंड और रुकेंगे। जल्दी से जितने भी बच्चे अब तक आंसर नहीं किए जल्दी से जाए और आंसर करें। मैं 5 तक गिनती गिनता हूँ, जल्दी से अगर आप आंसर नहीं किए हो। हाँ, सभी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग अब तक अगर आंसर नहीं किए हो तो 5 तक मैं गिन रहा हूँ, जल्दी से आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी रैखिक युग्म के कोण। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में जो दो कोण की बात की जा रही है वो एक ही रेखा पर है। तो हमें साफ दिख रहा है जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसमें जो दो कोण है ए और बी, ये दोनों एक ही रेखा, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इस रेखा पर स्थित है। तो हम क्या कहेंगे, अगर आपको इतनी चीज याद है तो आप सीधे देख के कह सकते हो कि हमारा ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि कोण ए और बी एक ही रेखा पर स्थित है। आप अगर कोई और उदाहरण लो, मान लो मैं ऑप्शन सी को लेता हूं, तो आपको ऑप्शन सी में साफ दिख जाएगी कोण ए और बी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो यह हमारे रैखिक युग्म के कोण नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग जैसे ही आप गलती करोगे उसी से आप सीखोगे। तो गलती भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को बस आंसर जरूर करना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, काफी आसान क्वेश्चन था। अब क्या करना है, फिर से आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग फिर से पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। इस बार कोशिश कीजिएगा कि सभी का आंसर सही हो। सभी लोग क्वेश्चन देखें और एक्स का मान ज्ञात करें। आपको अभी अपने पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करें। तो यहाँ पे दी गई चित्र में एक्स का मान ज्ञात करना है, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया, बाकी सभी चीज आप लोग देखो कि यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा।
अच्छा, नितिन कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आप आंसर चैट सेक्शन में दे रहे हो। आप लोग को आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। अगर आप में कहीं पोल सेक्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने अभी चैट सेक्शन को बंद किया है, तो अभी कोई भी बच्चा चैट में कुछ लिख नहीं पाएगा। ठीक है, आपको नहीं पता पोल सेक्शन के बारे में, मैं अभी बता देता हूँ पोल सेक्शन के बारे में। चलिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि पोल सेक्शन कैसे आता है। उसके बाद आप पोल सेक्शन में ही सारे क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है, तो इस चित्र में कहा गया था एक्स का मान ज्ञात करें। तो आप अगर देखो कि कोण एक्स और कोण 152 डिग्री, ये कैसे कोण है, तो आप ये देख पाओगे कि ये दोनों ही कोण एक्स और 152 डिग्री, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। तो एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों कोण कैसे कोण है, रैखिक युग्म के कोण हैं, या कह सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के एंगल है। ठीक है, लीनियर पेयर के एंगल है। तो लीनियर पेयर के एंगल के बारे में मैंने और क्या बताया, जब भी रैखिक कोण होंगे ये दोनों, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि इस चित्र में x और 152 यानी 152 को आप जोड़ोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगी। तो यहां से x का मान आपको कितना मिलेगा, 180 में से जब 152 को आप घटा दोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। यहां से 180 में से 152 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, तो x का मान 28 डिग्री मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि पूरे का मान अगर 180 डिग्री है और इतना 152 डिग्री है, तो बचा हुआ का मान कितना होगा, 180 में से आप 152 घटा दोगे तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग चैट सेक्शन में अब ये बताएंगे कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। मैं कुछ देर के लिए चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूँ। सभी लोग चैट में यस या नो लिखकर बताएंगे। अब आपको चैट में लिखने का ऑप्शन आ रहा होगा, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए, अब नितिन कुमार, आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले पोल सेक्शन को देख लेते हैं कि पोल सेक्शन में आप आंसर कैसे करोगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये चीज मैं काफी बार आप सभी को बता चुका हूं, फिर से एक आखिरी बार बता रहा हूं। सभी लोग ध्यान से देखें। तो देखिए, जब भी मैं क्लास लेते रहता हूं तो आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस दिखेगी। नितिन कुमार, आप ध्यान से सुने, क्योंकि आप सारे आंसर, जो भी बच्चे आंसर देते हैं चैट सेक्शन में, वो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्लास के दौरान इस तरीके के इंटरफेस आपको दिखेगी जहां पर मैं 1 नंबर लिखा हूं। तो आप सबसे नीचे की तरफ आप देखो तो यहाँ पर आपको 3 बिंदुएं दिखेगी। ठीक है, जब आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे तो ये दूसरी वाली इंटरफेस खुल के आएगी। यहाँ पर आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। आप अभी क्लिक करके देखो, आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। आप जब इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो तब यहाँ पर ये पोल का ऑप्शन आता है ऊपर में। अब जब अभी आप चेक करोगे तो ये पोल का ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। जब पूछूंगा तभी ये दिखेगा। फिर तीसरी वाले इंटरफेस पे पोल सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप पोल पे क्लिक करोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, ए बी सी या डी, आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये जो वोट है ये नीले कलर का हो जाएगा। तो इस वोट पे आप क्लिक कर दोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपका आंसर मेरे तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करोगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसके आगे क्या पढ़ने थे। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया, चैट में यस या नो लिखेंगे। इसका आंसर 28 डिग्री क्यों हुआ, यस या नो सभी लोग चैट सेक्शन में लिखें। ठीक है, सभी को ये समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, हम अपनी आज की पहली टॉपिक को पढ़ते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, आइए यह देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने क्या लिख रखा है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं। आप देख सकते हो कोई भी दो रेखा
जब भी एक दूसरे को काटेगी तो वहां पर चार कोण बनते हुए आपको दिखेंगे। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ये कोण एक और कोण तीन, कोण दो और चार, मतलब यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं? चार कोण बनते हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। अब इन चारों कोण में कौन से शीर्षाभिमुख कोण है? तो वो जो दो कोण आमने सामने के कोण है उन कोणों को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे इस वाली फिगर की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कोण एक, जिसे मैं अभी दिखा रहा हूं, और कोण तीन, इन दोनों के बारे में आप क्या बोलोगे? तो इन दोनों में आपको दिखेगा ये दोनों आमने सामने की कोण है। तो कोण एक और तीन को क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोण, हेलो 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 प्रिया शर्मा के नाम हेलो। से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट रखे, अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप, आपका हेलो कोई डाउट है क्या? हेलो आपको इस क्लास हेलो। से रिमूव कर दिया जा सकता है। ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। आप अगर इस तरीके से डिस्टर्ब करोगे क्लास को तो आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग थी। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। हम या मैं या मेरी कोई भी टीम ये चाहती नहीं किसी भी बच्चे को यहाँ से रिमूव किया जाए। ठीक है। बट आप अगर इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो आपकी एक बच्चे के चलते पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग पूरी क्लास को शांति से देखो। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बात करूं कोण दो और कोण चार की। तो कोण दो और कोण चार को अगर हम देखें तो ये दोनों कोण भी आपको क्या दिखेगी? आमने सामने की कोण दिखेगी। ठीक है। जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हें रिमूव कर दिया जा चुका है, कुछ बच्चों को रिमूव कर दिया जा चुका है। अब आप लोग ध्यान से पढ़ें। तो कोण दो और कोण चार को देखें तो इन दोनों को भी आप क्या कर सकते हो? ये दोनों आमने सामने के कोण है। तो इन्हें भी हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। कोण दो और कोण चार कैसे कोण है? यह शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें चार कोण दिख रहे थे। इन चार में एक और तीन शीर्षाभिमुख है, कोण दो और कोण चार शीर्षाभिमुख कोण है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताएं ये समझ में आया या नहीं। वाई या एन, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। आमने सामने की कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के बारे में और हमें क्या जानना है। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप ये हमेशा याद रखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल के वैल्यू इक्वल होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कोण दो और कोण चार ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो इनके मान बराबर होंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है कोण दो और कोण चार के मान बराबर होंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कोण एक और कोण चार, कोण तीन, कोण एक और कोण तीन, ये दोनों ही कोण कैसे हैं? आमने सामने के कोण हैं। तो इन दोनों को मैं क्या कहूंगा? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और इसलिए एंगल वन, कोण एक और कोण तीन के मान भी बराबर होंगे। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोण दो का मान 60 डिग्री है तो कोण चार का मान कितना डिग्री होगा? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। कोण दो का मान अगर 60 डिग्री है तो कोण चार का मान कितना होगा? Ada kok baik aku. Kita udah tuh bisa tutulan bambara aku per sekte. આપણે ઉપર ખાઈયો કમાઈયો એમની તો हमरे नहीं ऊपर तो हमने लियो। ठीक है। तो कोण दो का मान अगर 60 डिग्री है तो कोण चार का भी मान 60 डिग्री अपना होगा खर्चा क्योंकि इन पर दोनों के मान बराबर होंगे। ना तो भाई जो कि
जोगिंदर सिंह के नाम से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट रखे। ठीक है, तो इसका मान भी 60 डिग्री होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो अभी क्या होगा, आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, आप सुन नहीं पाए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो शीर्षाभिमुख कोण, नितिन कुमार सबसे पहले ये लिख कर बताओ, आप शीर्षाभिमुख कोण तो समझ लिए होंगे आप कि शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं, यस या नो? यस। तो दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि जिसे भी हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 1 और 3 का मान बराबर होगा। कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण 2 और कोण 4 का मान बराबर होगा। तो जो भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे उनके मान बराबर होंगे। तो अगर मैं पूछ रहा हूं कि कोण 2 का मान अगर 60 डिग्री है तो कोण 4 का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे क्या, कोण 4 का मान भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब चलिए सभी लोग यस या नो लिखकर ये बताएंगे कि जो कोण मैं अभी बना रहा हूं ये शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है। एक कोण मैं अगर ये बोलूं, ये वाली, और दूसरी कोण मैं बना रहा हूं ये वाली, तो ये दोनों कोण जो एक लाल कलर से दिख रही है और एक रेड कलर से दिख रही है, दो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख है या नहीं। एक ये वाली, दूसरी ये वाली, शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं, चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं है, क्योंकि यहां पर ये दोनों आमने सामने की कोण नहीं है। तो अगर मैं बोलूं इस कोण के सामने की कोण, तो सिर्फ इतनी सी कोण होगी उसके सामने की कोण, इस वाले के सामने की कोण ये वाली होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं थे। ठीक है, अब अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो आपको आप अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक्स का मान ज्ञात करना है कि एक्स का मान कितना होगा। तो सभी को अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी लोग जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करें कि एक्स का मान कितना होगा। अगर आपको शीर्षाभिमुख कोण समझ में आया है तो आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। और कोई भी चैट सेक्शन में अभी लिख नहीं पाएगा क्योंकि मैं अभी चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं। अब तक काफी कम आंसर आए हैं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग पोल सेक्शन में जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बस 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आखिरी 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से अगर आप लोगों ने अब तक उत्तर नहीं दिया है तो जाएं और आंसर करें। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक्स की मान निकालनी थी। तो यहां पर मैंने दे रखा है कि ये ब्लू कलर से जो दिख रही है 135 डिग्री और नीचे एक्स की तरफ। आप अगर इन दोनों कोण को ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है एक बिंदु पर, और ये दोनों ही कोण, कोण एक्स और 135 डिग्री, इन दोनों के बारे में आप क्या बोलोगे? ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने की कोण है। जब भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो आमने सामने की कोण को क्या करते हैं? शीर्षाभिमुख कोण करते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई कि शीर्षाभिमुख कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x का मान कितने डिग्री के बराबर होगा? 135 डिग्री के बराबर होगा,
क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण थे, तो x का मान 135 डिग्री के बराबर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोग देख पा रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब सभी लोग चैट सेक्शन में ये लिखकर बताओ कि आपको समझ में आया नहीं क्वेश्चन का आंसर। अभी मैं चैट सेक्शन को कुछ देर के लिए बस ओपन कर रहा हूं। सभी लोग यस या नो लिखकर बताएंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, आज के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप बस एक बार मोहित कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप सिर्फ एक बार वाई लिखोगे। आप अगर ज्यादा बार बार वाई लिखोगे तो हो सकता है कुछ बच्चों के डाउट मैं देख ना पाऊं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार वाई लिखना है, अदरवाइज फिर से मुझे चैट सेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। तो तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है यह देखने वाले। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें। आप में से कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है, सभी को वो शोर सुनाई देती है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं सभी लोग म्यूट रखें अपने आप को, माइक को कभी भी ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्यों लिखा है दो या दो से अधिक, ये मैं आपको समझाऊंगा, रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। चलिए, अब ये हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आए कि मैंने क्या बोला, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर आपको इस इमेज में तीन रेखाएं दिख रही होगी। तो पहली दो रेखा के बारे में बोलूं तो एम और एन दो रेखाएं हैं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, दो रेखाएं एम और एन दी गई है, और इस रेखा को एक तीसरी रेखा पी दो अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रही है। एक बिंदु यहां पर आपको दिखेगी, पी रेखा एम को यहां पर काट रही है, दूसरी यहां पर दिखेगी। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि रेखा पी एम को भी काट रही है और एन को भी काट रही है। तो ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को काटते हुए गुजरे उसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि P जो है यह एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से सुने, P को हम क्या कहेंगे, P तिर्यक रेखा है। इसी तरीके से अगर मैं और कुछ रेखा इस तरीके से बनाऊं, और अगर मैं एक रेखा ऐसे बनाऊं जो इन सभी रेखाओं को काटते हुए गुजर जाए, तो जो रेखा इन सभी रेखा को काटते हुए गुजर रही है उसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे। यानी इस केस में हम ए बी रेखा को तिर्यक रेखा कहेंगे, क्योंकि ये दी गई तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो ये आपको समझ में आया होगा तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि मैंने यहाँ दो या दो से अधिक क्यों लिख रखा है, सभी लोग ध्यान से देखिए। देखो, अगर मैं सिर्फ दो रेखा की बात करूं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों को तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। तिर्यक रेखा कब कहेंगे, जब कोई दो रेखा या दो से अधिक रेखा यानी दो या दो से अधिक लाइन रहे और एक तीसरी लाइन या दूसरी लाइन ऐसी हो जो इन सभी को काटते हुए गुजरे अलग अलग बिंदुओं पर, तभी जाके हम इस वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहेंगे। अगर दो रेखा है तो हम इसे तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग चैट सेक्शन में यस या नो लिखेंगे। एक बार रिपीट कर दो एक बार। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन आपको अगर रिपीट करना है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, जो ही बच्चे अपने आप को अनम्यूट करके बोलते हैं आप चैट सेक्शन में एक बार लिख दो, मैं रिपीट कर दूंगा। और जोगिंदर सिंह के नाम से जो ही बच्चा है, अपना माइक आप बार बार ऑन कर रहे हो, आपको अपना माइक बंद रखना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे सभी लोग।
मैंने क्यों बोला 2 या 2 से अधिक रेखा? तो आप ये देखो, मैंने क्या बोला, कोई रेखा अगर 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे तभी उसे बोले। तो अगर मान लो कोई एक रेखा है जो सिर्फ एक दूसरी रेखा को काटते हुए गुजर रही है, तो इसे हम तिर्यक रेखा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह तो सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही है, तो इसे हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे, इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कब कहेंगे? जब एक, दो या दो से अधिक रेखा हो और एक रेखा ऐसी हो जो इन दोनों ही को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजरे। अब आपको समझ में आया होगा कि तिर्यक रेखा में कभी भी 2 रेखाएं नहीं रहेंगी, 3 रेखा, कम से कम 3 रेखा आपको रहेगी। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक रेखा को अगर कोई ऐसी लाइन हो तो सभी को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजरे, तभी हम उसे क्या कहेंगे कि वो ट्रांसवर्सल लाइन है या तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग यस या नो लिखकर बताएंगे, वाई या एन। अगर सभी को समझ में आ गए तो हम लोग आगे की चीजें को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, और भी उदाहरण है हमारे पास, जहां यहाँ पर आप पहली इमेज को सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो एम और एन 2 रेखा है जिसे मैं ब्लू कलर से दिखाया हूं, और एक रेखा पी जो लाल कलर से दिख रही है, वो ऐसी रेखा है जो एम को भी काट रही है और एन को भी काट रही है, मतलब दोनों को काटते हुए गुजर रही है। पी रेखा कैसी है? एम और एन दोनों ही को काटते हुए गुजर रही है। तो हम यहाँ पर पी को क्या बोलेंगे? पी को बोलेंगे यह ट्रांसवर्सल लाइन है या यह तिर्यक रेखा है। ठीक है, आप सभी लोग यस या नो लिखकर ये बताओ कि क्या एम को तिर्यक रेखा बोलेंगे या नहीं? एम तिर्यक रेखा है या नहीं है? हाँ या ना? एम तिर्यक रेखा है या नहीं? एम के बारे में मैं पूछ रहा हूं, एम तिर्यक रेखा है या नहीं? ठीक है, तो एम एक तिर्यक रेखा नहीं है, एम को हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। जो भी बच्चे यस बोल रहे हैं तो वो लोग ध्यान से सुनेंगे कि एम को तिर्यक रेखा क्यों नहीं बोलेंगे। तो अगर मैं एम को देखूं तो हमें ये दिख रहा है एम पी को तो काट रही है। देखो, जो एम रेखा है ये पी को तो काट रही है, पी रेखा को तो इस बिंदु पर काट रही है, लेकिन एम एन को कभी नहीं काट रही है, क्योंकि ये दोनों समांतर यानी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो एम रेखा कैसी है? एन को एन के समांतर है, तो एम एन को नहीं काट रही है, इसलिए एम तिर्यक रेखा नहीं होगी। उसी तरीके से एन भी तिर्यक रेखा नहीं होगी, क्योंकि यह एम को नहीं काट रही। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा सिर्फ पी है, एम और एन नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे इमेज की देखते हैं, दूसरे वाले इमेज के बारे में बात करते हैं कि यह तिर्यक रेखा कैसी है। जिन भी बच्चों का नेट खत्म हो गया तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आपकी क्लास शाम में होती है, तो आप लोग शाम तक अपना नेट बचा के रखो। जितना भी आपका पैक हो, जितने जीबी का डेटा हो, आप लोग नेट का डेटा बचा के रखो, ताकि 1 घंटे की वो क्लास आपकी हो जाए। ठीक है ना, तो आपको नेट बचा के रखना है प्रतिदिन। अब देखो, पी, इस इमेज की बात करूं तो आपको यहाँ पर 3 रेखाएं एम, एन और एल दिख रही होगी, और इन तीनों रेखा को कौन सी रेखा ऐसी है जो तीनों ही को काटते हुए गुजरती है? तो हमें साफ दिख रहा है कि पी एक ऐसी रेखा है जो एम को भी काट रही है, एन को भी काट रही है और एल को भी काट रही है, मतलब दी गई सभी रेखाओं को पी काटते हुए गुजर रही है। तो हम क्या कहेंगे? पी कैसी रेखा है? पी तिर्यक रेखा है। ठीक है, पी क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी, यानी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब यहाँ पर अगर मैं एम की बात करूं तो एम तिर्यक रेखा है या नहीं, यस या नो, आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। एम तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है या नहीं? यस या नो? मैं पी की बात कर रहा हूं, एम की बात कर रहा हूं। एम तिर्यक रेखा है या नहीं? मैं पी की नहीं बात कर रहा, एम की बात कर रहा हूं। सभी लोग ध्यान से बताएंगे एम तिर्यक रेखा है या नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो। तो ध्यान से सुने, एम इस फिगर में, इस इमेज में तिर्यक रेखा अभी के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप पहले, आप 2 बातें मैं बोलूंगा, सभी बात को आप ध्यान से सुनोगे, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
सभी बातों को ध्यान से आप सुने। तो इस चित्र में मैं सिर्फ इस चित्र की बात कर रहा हूं। तो एम को आप देखो, तो एम पी को तो काट रही है, एन को भी काट रही है, लेकिन इस चित्र में हमें एम एल को काटते हुए नहीं दिख रही है। तो हम क्या कहेंगे, एम इस चित्र के लिए तिर्यक रेखा नहीं। ठीक है, लेकिन आपको पता है रेखा को तो आप किसी भी दिशाओं में बढ़ा सकते हो। तो ये आप कह सकते हो कि अगर मैं एम और एल को बढ़ा दूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। एल को भी मैंने बढ़ा दिया और एम को भी मैंने बढ़ा दिया, तो आपको ये दिख जाएगी कि एम रेखा पी को भी काट रही है, एन को भी काट रही है और एल को भी आगे जाके काट देगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, एम तिर्यक रेखा है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दी गई थी, जो चित्र दी गई थी, इस चित्र में तिर्यक रेखा किसे बोलेंगे, पी को बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पी ऐसी रेखा दिख रही है जो तीनों ही को काटते हुए गुजर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। तो यहां पर आपको बताना है पी तिर्यक रेखा है या नहीं, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, हाँ या ना, यस या नो। हाँ या ना चैट सेक्शन में लिखकर सभी लोग बताएंगे। पोल सेक्शन में लिखेंगे, चैट तो मैंने अभी बंद कर दिया है। काफी आसान क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने इसे डिस्कस किया था। अच्छा, जो भी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखें, अपना प्लीज कैमरा ऑफ कर दें। अपना वीडियो ऑफ रखेंगे, अपने आप का माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये बताएंगे पी तिर्यक रेखा है या नहीं, ये मैंने अभी अभी इस चीज को डिस्कस किया था। चलिए आखिरी 5 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे अब तक आंसर नहीं दिए हैं जल्दी से जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करें। देवी राम के नाम से जो भी बच्चा है, अपना आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। आपको पूरे क्लास में अपना वीडियो बंद रखना है और अपना माइक भी बंद रखना है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो मैंने क्या बोला, पी तिर्यक रेखा है या नहीं, तो इसका आंसर सीधे होगा नहीं है, क्योंकि ये मैंने अभी अभी आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर एम और ए पी को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। तिर्यक रेखा तभी होगी जब कम से कम आपको 3 लाइन दी रही, कोई दो या दो से अधिक रेखा को तीसरी रेखा अगर काटते हुए गुजरती है अलग अलग बिंदुओं पर, तभी हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन था, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी इसे डिस्कस किया था। ये बस रिवीजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को दिया। तो हम कह सकते हैं कि यह तिर्यक रेखा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जिनका भी आंसर गलत हुआ था वो समझ सकते हो कि उनका आंसर क्यों गलत हुआ। ठीक है, आपको अब समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करते हैं, फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग फिर से पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। यहां पर आपको पहचानना है कि इन तीनों रेखाओं में कौन सी तिर्यक रेखा है। इन तीनों रेखाओं में कौन सी तिर्यक रेखा है, ए बी सी या डी, यानी एन एम पी या एन और पी दोनों ही तिर्यक रेखा है। सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करें। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। काफी बच्चे अब तक ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें।
पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें जल्दी से। इस चित्र में आपको तिर्यक रेखा पहचाननी है। तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो उसे ही ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। अभी अब तक भी जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं, अभी भी आप जल्दी से जाके पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हो, फिर मैं पोल को एंड करूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो इस चित्र में आपको तिर्यक रेखा पहचाननी थी। तो तिर्यक रेखा कौन सी होती है, जो दी गई दोनों ही रेखा को काट रही होगी। तो यहां पर मैं अगर पहले ऑप्शन को देखूं जो एन है, अगर मैं एन की बात करूं तो एन आपको दिख रही है, एम को तो काट रही है, लेकिन एन पी क्या कहेंगे, एन तिर्यक रेखा नहीं है। एम की अगर मैं बात करूं तो एम आपको क्या दिखेगी, एम एक ऐसी रेखा है जो एन को भी काट रही है और पी को भी काट रही है। मतलब एम एन और पी दोनों ही को अलग अलग बिंदु पर काटते हुए गुजर रही है। तो हमारा क्या होगा आंसर, तो यही हमारी तिर्यक रेखा होगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, यानी एम हमारी तिर्यक रेखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सभी लोग चैट सेक्शन में बताएं ये भी आपको समझ में आया या नहीं आया। काफी आसान क्वेश्चन है ये सारे, बस आपको तिर्यक रेखा पहचाननी थी कि इसमें से कौन सी तिर्यक रेखा है। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि एम दोनों ही रेखा को काटते हुए गुजर रही है, इसलिए एम तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आज की अगली टॉपिक देखते हैं कि अब हमें इसके आगे क्या पढ़ना है। तो अब हम तिर्यक रेखा जब पढ़ लिए, तिर्यक रेखा जब आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग देखने वाले हैं तिर्यक कोण क्या होती है, यानी ट्रांसवर्सल एंगल क्या होते हैं। तो ट्रांसवर्सल एंगल, अब देखो आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने। पहले मैंने क्या पढ़ाया, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। अब क्या पढ़ा रहा हूं, तिर्यक कोण। तो तिर्यक कोण बनेंगे किससे, तिर्यक रेखा से ही बनेंगे। ट्रांसवर्सल एंगल किससे बनेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन से बनेंगे। तो वैसे कोण जो तिर्यक रेखा से बनते हो उसे तिर्यक कोण कहते हैं। सबसे पहले इस चीज को आप अपने मन में दोहराओ कि वैसे कोण जो तिर्यक रेखा से बनेंगे उसे तिर्यक कोण कहेंगे, वैसे एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन से बनेंगे उसे ट्रांसवर्सल एंगल कहेंगे, है ना। तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को तिर्यक कोण कहेंगे। ये सभी लोग ध्यान से रख ले, ठीक है। अपने दिमाग में आप 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि तिर्यक कोण किसे कहते हैं। तो देखो, कोई भी तिर्यक रेखा किसी दो रेखा को अगर काटते हुए गुजर रही है तो वहां पर टोटल आपको 8 कोण बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक रेखा है L1, एक रेखा है L1, ओ दूसरी पढ़ा ले रहा है। दूसरी रेखा है L2। अरे जो ही बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बोल रहा है अपने आप को म्यूट रखे, अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो रेखाएं L1 और L2 दिख रही है और एक तीसरी रेखा L ऐसी है जो इन दोनों ही को काटते हुए गुजर रही है। तो यहां पर से आपको ये तो समझ में आ गया कि L क्या है, तिर्यक रेखा है। तो L आपको समझ में आ गया कि यह एक ट्रांसवर्सल लाइन है या तिर्यक रेखा है। ये मैंने अभी ही आपको पढ़ाया था। अब यहां पर देखो, आपको टोटल 8 कोण बनते दिख रहे होंगे। 4 कोण L1 और L के पास, L1 के ऊपर, और 4 कोण, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी आईडी से लॉगिन हो सकते हो। क्लास आप देखो और क्लास को आप समझो, ठीक है। महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको समझ में आनी चाहिए, आपको सारी चीज जाननी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 कोण बनते हुए दिख रहे हैं L1 के ऊपर। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। तो 4 कोण आपको दिख रहे हैं L1 के ऊपर और 4 कोण आपको दिख रहे हैं L2 के ऊपर, यानी 5, 6, 7, 8। मतलब 4 + 4 कितने हुए, 8। तो टोटल
8 कोण बनते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 कोण बनते हैं जब भी कोई भी दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटते हुए गुजरे। अगर मैं किसी भी तरीके से बनाऊं, अगर मैं इस तरीके से दो रेखा बना दूं और इसे एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काटते हुए गुजर रही है, तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बनते दिखेंगे? तो टोटल आपको यहाँ पर 8 कोण फिर से बनते दिखेंगे। सभी को अगर मैं नाम नाम दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने कोण है? 8 कोण है। तो सभी लोग, ठीक है मैं दोबारा बता दे रहा हूं, आप लोग मेरी बात खत्म होने दो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था कि जब भी कोई दो रेखा को एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा काटती है, तो वहां पर 4 कोण पहली रेखा के ऊपर और 4 कोण दूसरी रेखा के ऊपर बनती है, यानी टोटल 8 कोण बनेंगे। और ये आठों कोण को, ये चारों आठों कोण बनाए किसके द्वारा है? एक तिर्यक रेखा जिसे मैं लाल कलर से बना रहा हूँ, लाल कलर से आपको दिख रहे होंगे, इसी के द्वारा बनाए गए ये आठों कोण है। तो इन आठों कोण क्या कहेंगे? यह तिर्यक कोण है यानी ट्रांसवर्सल एंगल है। तो ये जो आठों कोण आपको दिख रहे हैं जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये आठों कोण क्या है? तिर्यक और कोण कहलाएंगे। तिर्यक कोण क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि ये तिर्यक रेखा से बनाई गई है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा से बनाई गई कोण को क्या कहेंगे? तिर्यक कोण कहेंगे। और यहाँ पर ये आठों कोण, डालना जोगिंदर सिंह के नाम से जो ही बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 8 कोण बन रहे हैं और इन्हीं आठों कोण को हम क्या कहेंगे? तिर्यक कोण कहेंगे। सभी लोग ये ध्यान से सुनिएगा, आठों कोण को क्या कहेंगे? तिर्यक कोण कहेंगे। ये आठों कोण तिर्यक कोण है ट्रांसवर्सल एंगल से। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई? सभी लोग यस या नो लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो तिर्यक कोण के बारे में आपको समझ में आ गया कि तिर्यक कोण कहते किसे हैं? तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण को तिर्यक कोण कहते हैं। और टोटल कितने कोण बनेंगे? 8 कोण बनेंगे तिर्यक कोण। ये 8 कोण कब बनेंगे ये भी आप ध्यान रखना कि ये 8 कोण कब बनेंगे? जब किसी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हुए गुजरे तभी ये 8 कोण बनेंगे। ठीक है, अब तिर्यक कोण के बारे में सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तिर्यक कोण के बारे में जो मैंने अभी पढ़ाया, उसके बारे में हमें जो भी चीज पढ़ना है उसे हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है, 3 भाग में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? पहला भाग पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन 1 यानी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 1, मतलब पहला भाग। उसके बाद जब ये हो जाएगी तो दूसरी तीसरी भाग हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला भाग में हमें क्या पढ़ना है। तो यहां पर आप सभी को दिख रहा है 3 रेखा मैंने बना रखी है। सभी को अगर मैं नाम दूं तो मैं लिख सकता हूं ए, बी और सी। तो यहां पर आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इन तीनों में तिर्यक रेखा कौन सी है? ए, बी या सी? ए बी सी में तिर्यक रेखा कौन सी है? ए है, बी है या सी है? ठीक है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। सी है, मतलब तिर्यक रेखा सी है क्योंकि यह ए को भी काट रही है और बी को भी काट रही है। तो आपको तिर्यक रेखा समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि 8 कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आठों कोण को हम तिर्यक कोण कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इस 8 कोण में मैं इन कोणों की बात करूं, एक ये वाली, एक ये और एक ये, इन 4 कोण की मैं बात करूं, तो इन चारों के बारे में आप क्या बोलोगे? ये चारों कोण रेखा ए और बी के बीच में है, मतलब इसके नीचे है और इसके ऊपर में है, मतलब रेखा ए और बी के बीच में है। तो रेखा ए और ए बी के बीच में है, मतलब इसके अंदर में है। सभी लोग यस या नो बोलेंगे, अंदर में है या नहीं? तो ए और बी के अंदर में है। तो क्योंकि ये अंदर के तरफ है इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे अंतः कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतः कोण कहेंगे। अगर मैं इस चारों को नाम दूं पी, क्यू, आर, एस,
तो आप सभी कोण को, एंगल पी को, एंगल क्यू को, एंगल आर और एंगल एस को क्या कहोगे? अंतः कोण कहोगे, क्योंकि यह अंदर के तरफ है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल कहेंगे। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये अंदर के तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, अब बाकी चार कोण के बारे में अगर मैं बताऊं, अब आप लोग सभी लोग फिर से ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं इस वाले कोण, इस वाले कोण, बाकी जो चार कोण बचे हुए थे, इन चारों कोण की बात करूं तो ये चारों कोण आपको बाहर की तरफ दिख रहे होंगे। मतलब अगर मैं इसे नाम दूं यू भी डब्ल्यू एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो चार कोण जिसे मैंने अभी हरे कलर से बनाया, ये चार कोण बाहर की तरफ दिख रहे हैं। मतलब रेखा ए के ऊपर और बी के नीचे, मतलब ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो जब बाहर की तरफ है यानी एक्सटीरियर साइड में है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। तो बाह्य कोण यहाँ पर कौन कौन से हैं? कोण यू, कोण भी, कोण एक्स और कोण डब्ल्यू। तो ये चारों को हम क्या बोलेंगे? बाहर की तरफ है यानी बाह्य कोण है। ठीक है, तो यह बाह्य कोण है, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि बाहर की तरफ है। तो आपको दो ही बात ध्यान रखनी है। अगर अंदर की तरफ रहेगी तो अंतः, और बाहर की तरफ रहेगी तो बाह्य कोण। सभी लोग ये लिखकर बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं आया, यस या नो। सर बताओ ना आगे। अब बताओ अब। सर सर मेरे को आपकी आगे आवाज आंतः कोण और बाह्य कोण। अब बताओ आप सबको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। ये सर आ रही है। ठीक है, सर आपने बोला था कि वो आप उस दिन बताओगे वो कि अब कौन अगली क्लास 4 तारीख को होगी या नहीं, आपने कहा था। तो सर आपकी रहने। नेक्स्ट क्लास, आपकी नेक्स्ट क्लास 6 तारीख को होगी। 4 तारीख को होगी सर। आपकी नेक्स्ट क्लास 6 तारीख को होगी। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास 6 तारीख को होगी। हाँ, 6 को होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की चीज देखते हैं। आप सभी लोग बताएंगे मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं पा रहे? आ हाँ रही है सर। सर। यस सर, ठीक है, आ रही है सर। ठीक है, हो सकता है कि आपको मैं अभी दिखूंगा नहीं, लेकिन मेरी आवाज आप सभी को मिलेगी और आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही है। ओके सर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे की चीज। तो अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर इस वाली फिगर में आप बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से कोण अंतः कोण है। तो आपको दिख रहा होगा कि कोण 3, कोण 4, कोण 5 और 6। और 6। वेरी गुड। तो ये चारों कोण अंदर की तरफ है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? ये सभी अंतः कोण है। इंटीरियर एंगल। हाँ, इंटीरियर एंगल। अपने आप को बार बार आप अनम्यूट करके नहीं बोलो, ठीक है? आप आंसर सही दे रहे हो, बट आपको म्यूट रखना है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अंतः कोण। क्यों बोलेगा अंतः कोण? क्योंकि ये अंदर की तरफ है। अब अगर देखो बाकी इस वाली इमेज की आप बात करो,
तो यहां पर ही आपको 4 कोण दिख रहे होंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो ये चारों कोण बाहर की तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 ये चारों बाहर के कोण है, इसलिए इसे हम बाह्य कोण कहेंगे। सभी लोग ये बताएंगे चैट सेक्शन में लिख के आपको अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण समझ में आया या नहीं, वाई या एन। आप देख के समझ जाओगे या नहीं कि कौन से अंतः कोण है और कौन से बाह्य कोण है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं तिर्यक कोण, अगर दो रेखा की मैं बात करूं और एक तीसरी रेखा से अगर काटते हुए जा रही है तो 8 तिर्यक कोण बनते हैं। इसमें से 4 अंतः कोण होते हैं और 4 बाह्य कोण होते हैं। तो 4 अंतः कोण होंगे जो अंदर की तरफ बन रहे होंगे और 4 बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहे होंगे। अगर ये चीज आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो आप सभी को क्वेश्चन दिखेंगे आपके स्क्रीन पर, आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। आपको यहाँ पर अंतः कोण पहचाननी है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई सभी कोण अंतः कोण है। तो अभी आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आप एक सेकंड रुक जाओ, आप सभी को पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा फिर। ठीक है, अब आप लोग पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग सभी लोग जाए और पोल सेक्शन में आंसर करें। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन ए में कोण 3 और कोण 4 तो अंतः कोण है, लेकिन कोण 1 और 2 बाहर की तरफ है, इसलिए वह बाह्य कोण है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं होगा। तो उसी तरीके से आप देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई सभी कोण अंदर की तरफ है, अंतः कोण है। आपको पता है कि 4 कोण अंदर की तरफ होते हैं। कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा आंसर। काफी कम बच्चों ने उत्तर दिया है, सभी लोग जाएं, काफी आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करें। कुछ देर और वेट करेंगे, अब तक जो भी बच्चे चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो यहां पर आपको दिख रही होगी कि 4 कोण जो अंदर की तरफ है वो ये सब कोण है। एक ये वाली जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये चारों कोण अंदर की तरफ है, यानी हम कह सकते हैं कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो ये चारों कोण कैसी है, अंदर की तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे अंतः कोण कहेंगे। तब आप ये देखो कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें 3, 4 और 5, 6 लिखी हुई है। तो यहां पर आपको क्या दिखेगी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 3, 4, 5, 6 ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चारों कोण अंतः कोण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो फिर से आपके स्क्रीन पर आज की आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आज की आखिरी क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। तो सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है इसमें बाह्य कोण कौन कौन सी है। तो सभी को बाह्य कोण पहचानना है इस बार। तो देखें कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई सभी कोण बाहर की तरफ है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। काफी आसान क्वेश्चन है, आप जैसे ही देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कोण बाहर की तरफ है, उसे ही हम बाह्य कोण कहेंगे। तो आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी कोण बाहर वाले कोण है, यानी बाह्य कोण है, यानी एक्सटीरियर एंगल है। सभी बच्चे जाए पोल सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, आखिरी कुछ सेकंड रुकेंगे, 5 सेकंड और रुकेंगे, जल्दी से आप लोग जाए, जो भी बच्चे अब तक आंसर नहीं किए हैं जल्दी से पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें।
फिर इस क्वेश्चन को एंड करेंगे और आज की क्लास को भी समाप्त करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। चार्ट। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपको बाहर वाले कोण देखने हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोण 1 बाहर की तरफ है, कोण 2 बाहर की तरफ है, कोण 7 बाहर की तरफ है और कोण 8 बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर ये 4 कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये 4 कोण बाहर की तरफ है। तो आप देखो कि कौन से ऑप्शन में ये चारों कोण दे रखी है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन बी। बी में आपको दिख रहा है 1 2 7 8, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ, कोण 1 2 7 8 बाह्य कोण है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ। अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाएं और चैट सेक्शन में बताएं आपका कोई डाउट है या नहीं। मैं चैट सेक्शन को अभी ऑन कर रहा हूं। ठीक है, ये मतलब नो डाउट। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट आप टाइप कर सकते हो। यस, जो भी बच्चे का डाउट है, राजेंद्र कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट टाइप कर सकते हो। जो भी बच्चे यस लिख रहे हैं। बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण के बारे में अभी पढ़ा रहा था। जो बाहर की तरफ कोण होते हैं उसे बाह्य कोण कहते हैं या उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। सर, जो बाह्य की मीनिंग जाननी थी बस। वही तो बता रहा हूँ, बाह्य का मतलब बाहर की तरफ। हाँ सर, आ गया मेरे को। जो 1 और 2 और 7 8 है वो बाहर की तरफ है ना सर? हाँ, तो इसीलिए वो बाह्य कोण है। ठीक है सर, मेरा आंसर ठीक है, मैंने बी लगाया था। ठीक है, वेरी गुड। आप जो भी आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने ये आंसर दिया है। सर, मेरा बस एक गलत है और सारे आंसर ठीक है, मैंने कॉपी में लिख लिए। ठीक ठीक है, आप जैसे ही आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है। आप अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, सभी लोग अब म्यूट रखेंगे। अब आप सभी लोग ध्यान से सुनो कि आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास शनिवार को होगी। 4 यस। तारीख को दिवाली है, इसलिए 4 तारीख को तो क्लास होगी नहीं आपकी। तो आपकी क्लास 6 तारीख को होगी, यानी शनिवार को होगी। ठीक है, ओके सर। अब आप सभी लोग अपना होमवर्क नोट करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, तो हो सकता है कि अभी कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी। ओके सर, नहीं दिख रही। हाँ, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी। सर हम लीव कर दें, खत्म हो गई क्लास। नहीं नहीं, अभी कोई बच्चा नहीं जाएगा। अभी सभी लोग होमवर्क नोट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। ठीक है, तो आपकी होमवर्क क्या है आज के लिए, एक्सरसाइज 9.1। तो सभी लोग जिसके पास ये बुक है वो लोग नोट कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, जिसके पास भी ये बुक है एक्सरसाइज 9.1 में टिक लगाएंगे। ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आपको बनानी है। और इसके बाद एक्सरसाइज 9.2 भी बनानी है। जिसके सर पास भी ये इसको बुक चेक नहीं है। कौन करेगा? आप क्या बोले, फिर से बोले आप, क्या बोला आपने। सर चेक कौन करेगा इसको? आपको रेगुलर, आपके पास ये बुक है या नहीं, सबसे पहले ये बताएं। सर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको कॉपी में इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है। और अगर है तो इस बुक, जिसके पास भी ये बुक है, बुक में इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सभी क्वेश्चन को। जिसके ओके पास सर। नहीं है, जिसके पास नहीं है पहले 9.1 की स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं 9.2 वाली पेज दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके ओके स्क्रीनशॉट ले सर। लेना। फिर आपको कॉपी में बनानी है। ये रेगुलर डेली आपकी ये होमवर्क सारी चेक नहीं होंगी, लेकिन अचानक से किसी भी दिन आपके स्कूल में ये चेक हो सकती है। ठीक है, आपको स्कूल में जो भी टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं वही चेक करेंगे, या हमारे टीम अवंती टीम से कोई जाएगा टीचर और वही आप सभी की ये होमवर्क चेक करेगा किसी दिन। तो रेगुलर बेसिस पे तो चेक नहीं होंगी, लेकिन किसी हाँ भी दिन सर। अचानक से चेक हो जाएगी। तो आपको ये 9.1 बनानी है, और आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो 9.2 इसके भी ओके सर, स्क्रीनशॉट ले थैंक लें। यू। ठीक है, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, इन्हें भी आपको बनाना है। ये रैखिक युग्म के क्वेश्चन है, ये इससे मैंने पिछले क्लास में आप सभी को पढ़ाया था।
ठीक है, अगर आपने इसकी भी स्क्रीनशॉट ले ली तो आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। सर मैं जा सकूं? तुम यही कहते हो ना, ओके सर। जिसका काल बनता है कुछ नहीं उसका पड़ा। काल शेष नहीं रहता। और ओके। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आज क्लास की आज इतना ही तक था। आज क्लास आप लेफ्ट कर सकते हो।